दोस्तों 99% भारतीयों को यही नहीं पता होगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति यानी कि राकेश शर्मा अभी भी जिंदा है और तमिलनाडु के कुन्नूर में है। वो मीडिया से पब्लिसिटी से दूर है। हम में से अधिकांश लोग उसे और उसकी विरासत को भूल गए हैं। कैलेंडर की कुछ तारीखें इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। 2 अप्रैल 1984 ऐसी ही एक तारीख है जब कोई भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफल रहा। भारत के खाते में यह अनुपम उपलब्धि दर्ज कराने का श्रेय जाता है विंग कमांडर राकेश शर्मा को। अंतरिक्ष में कदम रखने का गौरव हासिल करने के सपने कई भारतीयों ने सजाए हुए थे, लेकिन अंत में नियति ने यह अवसर राकेश शर्मा को दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने सोवियत रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष अभियान की योजना बनाई, तो उसमें तय हुआ कि एक भारतीय को भी इस अभियान के लिए चुना जाएगा। एक लंबी, जटिल और गहन प्रक्रिया के द्वारा इसके लिए योग्य उम्मीदवारों को चिन्हित किया गया था। अंत में 2 उम्मीदवार चयनित किए गए, एक राकेश शर्मा और दूसरे रवीश मल्होत्रा। उस दौर में भारतीयों के मन में यही बड़ी उत्सुकता हुआ करती थी कि शर्मा और मल्होत्रा में से किसके सिर पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का सेहरा सजेगा। अंत में बाजी राकेश शर्मा के हाथ लगी। इस प्रकार 20 सितंबर 1982 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के माध्यम से इंटर कॉस्मोस अभियान के लिए राकेश शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लगी। रवीश मल्होत्रा किसी भी विपरीत परिस्थिति में राकेश शर्मा का स्थान लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। राकेश शर्मा ने यह मुकाम कड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद हासिल किया था। इसमें एक कसौटी तो ऐसी भी थी कि उन्हें 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन तक बंद कमरे में एकदम अकेले रहना पड़ा। उनकी परीक्षाएं यही समाप्त नहीं हुई। मिशन के लिए चयन के बाद जब वह अभियान हेतु परीक्षण के लिए रूस के यूरी गागरिन अंतरिक्ष केंद्र में गहन अभ्यास में जुटे थे, तो देश में उनकी 6 वर्षीय बेटी मानसी का निधन हो गया था। इस घटना से भी वह विचलित नहीं हुए और उन्होंने स्वयं को अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया। पूरे देश की आशाएं उनसे जुड़ी हुई थी और उन्होंने उन उम्मीदों को टूटने नहीं होने दिया। 2 अप्रैल 1984 को वह तारीख आ ही गई जब शर्मा को अपने 3 सोवियत साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरनी थी। तत्कालीन सोवियत संघ के बैकानूर से उनके सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान के उड़ान भरते ही देश के लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी। आखिरकार अंतरिक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। अंतरिक्ष में उनकी प्रयोगधर्मिता खासी परवान चढ़ी और अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान उन्होंने कुल 33 प्रयोग किए। इनमें भारहीनता से उत्पन्न होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए किया गया प्रयोग भी शामिल था। शर्मा और उनके तीनों साथियों ने स्पेस स्टेशन से मॉस्को और नई दिल्ली के लिए एक साझा संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अंतरिक्ष में भी राकेश शर्मा का अंदाज विशुद्ध भारतीय था। कहा जाता है कि स्पेस स्टेशन में भी शर्मा रोज कम से कम 10 मिनट योग किया करते थे। उन्होंने अंतरिक्ष से उत्तर भारत के इलाकों को अपने कैमरे में भी कैद किया था। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। अपनी इस उपलब्धि से शर्मा उस दौर के एक बड़े नायक बन गए थे। युवाओं में उनकी लोकप्रियता कायम हो गई और उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उनकी उपलब्धि से प्रेरित होकर ही भारतीय सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। सोवियत सरकार ने भी उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से नवाजा। समय के साथ भारतीय वायुसेना भी पदानुक्रम की सीढ़ियां चढ़ते गए और विंग कमांडर के पद तक पहुंचे। विंग कमांडर के पद पर सेवानिवृत्ति होने पर राकेश शर्मा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में परीक्षण विमान चालक के रूप में भी काम किया। तो दोस्तों, आप राकेश शर्मा को जानते हो और क्या आपको ये बात पता थी? यदि आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तथा ऐसा ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिनसे हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द ही मिलती रहे आपको सबसे पहले। धन्यवाद।